मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्य परिचय भाग 4 के अंतर्गत पुराणों के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें जैसे कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में मैंने आपको रामायण महाभारत सभी कुछ मैं पढ़ाऊंगी, वैसे ही मैं आपको पुराणानी यानी पुराणों के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। इसमें ऐसा होता है कि कभी आपको 5 वाक्य लिखने को आते हैं, कभी आपको रिक्त स्थान दे दिया जाता है। ऐसे जैसे पुराणानि अष्टादश सन्ति, पुराण 18 हैं। अब पूछा जाएगा आपके पुराण कितने हैं, तो आपको गलत संख्या दी जाएगी। आपको बहुविकल्प में क्या होगा, आप बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको हो जाए अष्टादश है, द्वादश है, एकादश, ऐसे कर करके आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो आपको यदि पता होगा कि पुराण 18 है, तो आप फटाफट अष्टादश आप सही उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा भी आ सकता है कि मंजूषा में आपको बहुत सारे आपको वाक्य भरने को दिए जाएंगे, उसमें अलग अलग शब्द होंगे, उनका क्रम अलग तरीके से होगा। तो आप जो है आपको पता होगा, तो आप फटाफट मंजूषा से अष्टादश उठाएंगे और इस रिक्त स्थान में भर देंगे। पुराणानि अष्टादश सन्ति, पुराण 18 है। उपपुराणानि अष्टादश सन्ति, उपपुराण भी 18 है, उपपुराण 18 है। पुराणा नाम रचना काला 300 ईसा पूर्व मन्यते, पुराणों की रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। आपको ये तीनों ही जो मैंने अभी वाक्य पढ़ा है, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप सही उत्तर दे सकें। फिर है चौथा वाक्य है पुराणम प्राचीन वर्णनम आख्यानम अस्ति। पुराण में क्या है, प्राचीन वर्णन है और आख्यान है। पुराण प्राचीन वर्णन और आख्यान है। 5वां वाक्य पुराणा नाम रचयिता कृष्ण द्वैपायनः व्यासः अस्ति, पुराणों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। आपको ये बहुत याद रखना पड़ेगा कि इनके रचयिता कौन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है बच्चों। एक तो रचना काल आएगा और एक ये आ सकता है, ठीक है। फिर है पुराणा नाम प्रमुख छंदम अनुष्टुप अस्ति। अब पूछा जा सकता है कौन सा छंद है, आपको पता होगा, आप लिख देंगे पुराणों का प्रमुख छंद अनुष्टुप है। इसके बाद है पुराणेषु देवानां वर्णनम अस्ति, पुराणेषु देवानां वर्णनम अस्ति, पुराणों में देवताओं का वर्णन है। किसका वर्णन, देवताओं का है। तो आपको पूछेंगे किसका वर्णन, आपको पता होगा, आप देवानाम आप फटाफट भर देंगे रिक्त स्थान। वो विकल्पी में कुछ भी गलत लिखा हो, 3 ऑप्शन गलत हो और जो सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन देवानाम है, आप फटाफट देवानाम लिख देंगे, ठीक है, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां पुराणेषु वंशानुचरितम वर्तते, पुराणों में वंशानुचरित है, ये भी उसका एक हिस्सा है। यहाँ देखो मैं 9वां वाक्य पढ़ाती हूँ। 9वें वाक्य में आप देखेंगे कि आप पुराणस्य सर्गः प्रतिसर्गः वंशा मन्वन्तराणि वंशानुचरितं चाये पंचलक्षणम सन्ति, पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, ये इसके 5 लक्षण हैं, ठीक है ना। यानी कि आप यदि पुराणों के विषय में जो मैंने ये वाक्य बताए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके उत्तर सारे सही हो जाएंगे। आपको पहला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पुराण 18 हैं, ठीक है, उसका रचना काल पता होना चाहिए। उपपुराणानि कभी कभी भी आते हैं, लेकिन पुराणानि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीसरा वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5वां वाक्य देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता कौन है, आपको पूछा जाएगा, आप फटाफट बता देंगे, ठीक है ना। तो आपको आता होगा तभी तो, रचयिता का मतलब होता है किसने लिखा है,
आपको अलग अलग शब्दों में भी पूछा जा सकता है, रचनाकारा पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रणेता पूछा जा सकता है। तो आपको सबका आंसर क्या देना, कृष्ण द्वैपायना व्यासा अस्ति। ऐसे ही इसका छंद क्या है, अनुष्टुप छंद है। तो ये कुछ प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये भी आता पुराण से वंशानुचरितम वर्तते, और ये नवा क्वेश्चन भी, ये सब आप अच्छे से पढ़िए। और आपको कुछ भी प्रश्न दे दिया जाए पुराणों के बारे में, इतने ही आते हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।